मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक अहम कंसिडरेशन डमी वेरिएबल्स की है। ये डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, आइए देखते हैं। हमारे पास एक सैंपल डाटा आपको नज़र आ रहा है जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि डिफरेंट हेड्स में डिफरेंट अमाउंट को स्पेंड करती है, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। तो हर रो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाटा प्रेजेंट कर रही है। तो पहला ही ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क स्टेट में है जो कि R&D, एडमिन और मार्केटिंग में एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड कर रही है और वो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक ख़ास प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कैलिफोर्निया स्टेट में मौजूद है और वो भी इन डिफरेंट हेड्स में एक ख़ास अमाउंट स्पेंड कर रही है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो चूंकि इसके अंदर हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो y = b0 कांस्टेंट b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, ये 3 वेरिएबल्स जो कि हमें नंबर्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, R&D, एडमिन और मार्केटिंग। जबकि स्टेट का जो वेरिएबल है इसको हम किस तरह से हैंडल करें, जो कि अगेन हमने प्री प्रोसेसिंग में देखा था कि हम ऐसे वेरिएबल्स को लेबल एनकोडिंग करते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हों और कैटेगोरिकल हों, उनको फिर हम डमी वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। और डमी वेरिएबल्स के लिए वन हॉट एनकोडिंग टाइप जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेट्स हमारे डाटा में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक न्यूयॉर्क और एक कैलिफोर्निया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 अलग अलग कॉलम्स बना देंगे, एक न्यूयॉर्क का और एक कैलिफोर्निया का। अगर यहाँ पे 5 स्टेट्स होती तो हम 5 कॉलम्स बनाते, क्योंकि 2 हैं इसलिए हमने 2 कॉलम्स बनाए। इन्हीं 2 कॉलम्स को फिर हम फिल भी कर लेते हैं। न्यूयॉर्क, जहाँ पे न्यूयॉर्क है वहाँ पे न्यूयॉर्क 1 और कैलिफोर्निया 0, एंड वाइस वर्सा, जहाँ कैलिफोर्निया है वहाँ न्यूयॉर्क 0 और कैलिफोर्निया 1 हम पुट कर देंगे उस रो के अंदर। तो इस तरह से वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू हम इस डाटा को फर्निश कर सकते हैं। क्योंकि एक वेरिएबल की मदद से हम दूसरे वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो अगर न्यूयॉर्क 1 है तो उसका मतलब है कि ये कैलिफोर्निया नहीं है, और अगर न्यूयॉर्क 0 है तो उसका मतलब है ये कैलिफोर्निया ही है, क्योंकि हमारे पास स्टेट या न्यूयॉर्क होगी या कैलिफोर्निया होगी। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी अपने डाटा के अंदर रख लें, यानी कि 2 कॉलम्स की बजाय एक ही कॉलम रख लें, तो भी हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हमने कैलिफोर्निया के कॉलम पे क्रॉस लगा दिया, तो अब हम इस न्यूयॉर्क के कॉलम से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि डाटा में क्या होगा। जहाँ न्यूयॉर्क में 1 है तो वहाँ न्यूयॉर्क ही स्टेट होगी, और जहाँ 0 है वहाँ न्यूयॉर्क नहीं है तो कैलिफोर्निया ही स्टेट है। तो इस तरीके से हम ये पता करवा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेट है, और उसमें हम बजाय इसके कि दोनों ही कॉलम्स को इस्तेमाल करें, हम एक कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंस्टेड के हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स जो कि हमारे R&D, एडमिन और मार्केटिंग के नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ 2 स्टेट के वेरिएबल्स नज़र आ रहे थे, तो इनमें से हम 2 में से एक को कंसिडर करेंगे और दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि हम b0, b1 x1, b2 x2, b3 x3 और b4 d1, डमी वेरिएबल के लिए हमने x की बजाय d1 इस्तेमाल किया है, ये रखेंगे। b5 d2 जो कि दूसरा डमी वेरिएबल था, इसको हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं या डिस्कार्ड कर देंगे। तो जनरली स्पीकिंग अगर हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स होती तो हमारे 3 डमी वेरिएबल्स बनते, तो उनमें से 2 को हम रख लेते और तीसरे को डिस्कार्ड कर देते। अगर हमारे पास 10 डमी वेरिएबल्स हों तो उनमें से 9 को रख लेंगे और 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास अगर n डमी वेरिएबल्स हैं तो उनके अंदर से हम n-1 को रख लेंगे और आखिरी को डिस्कार्ड कर देंगे। हम अपना जो एक्सप्रेशन है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, वो हम फिगर आउट कर सकते हैं, जिसमें एक डमी वेरिएबल जो है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं।